ओ ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारी भानुः शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। आदित्य नवग्रहेभ्यो नमो नमः। मित्रों, प्रातःकाल 9 बजे फेसबुक लाइव पर आपका स्वागत है। जैसे आप जानते हैं कि हर रविवार के दिन प्रातःकाल 9 बजे फेसबुक लाइव पर कुछ बातें आत्मसात करने के लिए करते हैं, और यह हमारा अर्थात मनुष्यों का यह मानव स्वभाव ही है कि सबसे पहले हम अपने आप को तो ठीक करें, अपने लिए तो सोचें, अपने बारे में तो सोचें। तो उसी सीख को हम अलग अलग तरीक़ों से, चाहे वो सक्सेस प्रिंसिपल हो, सफलता की कुंजी हो, सफलता के सूत्र हों, धार्मिकता हो, धर्म की बात हो, उत्थान की बात हो, या जिससे किससे कब क्या अहित ना हो सके उसकी बात हो, या किससे क्या गेन हमको हो सकता है, किस रूप में हो सकता है उसकी बात हो। तो इस तरह के बहुत से तथ्य, बहुत से बातों को हम निरंतर इसमें उतारते हैं, डिस्कस करते हैं। और यह बात सही है, या मेरा मानना भी है कि उनमें से कुछ न कुछ तो हमारे मन पे, मस्तिष्क पे, हृदय में निवास कर ही जाते हैं। वो बात, वो तथ्य, वो चीज़ें। तब फिर अल्टीमेटली क्या होता है? अल्टीमेटली मित्रों, उससे हमारा अपना सबसे पहले, क्योंकि हम थोड़ा लालची भी हैं, मनुष्य का स्वभाव है, मैं ही हूँ, आप ही हो। अगर कोई कहे कि मुझे तनिक भी लालच नहीं किसी भी चीज़ का, वह कुछ या तो पूर्ण पुरुष है या कुछ और ही है, या कहीं न कहीं मिथ्या बात हो रही है, झूठी बात हो रही है। इसलिए मित्रों, हम जानें, परखें, सोचें और करें। अब क्या जानना है आज हमको? आज मित्रों हम बात करते हैं टाइम की, समय की, वक्त की। आपने बातें सुनी होंगी, भैया वक्त बड़ा बलवान है। और ये सेइंग भी है कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, अर्थात समय की घड़ी, समय का चक्र, समय का पहिया कभी रुकता नहीं है। एक और दूसरा, जो आंधी तूफान आनी है, ज्वार भाटा आ जाना है, उसको भी रोक पाना मुश्किल है, क्योंकि प्रकृति बलवान है। भगवान का आशीर्वाद उससे भी बलवान है। इसीलिए कहा है, नर चाहे नहीं होत है, प्रभु चाहे तत्काल। वो जब जैसा जितना चाहें उसको वैसा बना दे। इसलिए हमको परवाह किसकी करनी है, सीख किसकी करनी है, आत्मसात क्या करना है, जानना क्या है, वह है टाइम, वक्त। वक्त का दरिया बदलता जाता है। इसलिए तो पहली बात है, पहली सीख है, क्या मिलता है वक्त से? वक्त कभी घाव देता है, इंजरी कर देता है। इंजरी फिजिकल हो, मेंटल हो, स्पिरिचुअल हो, हमारे व्यक्तित्व का हो, हमारे क्रियाकलापों का हो, हमारे कर्मों का हो, उसमें कमी दे देना, उसमें असफलता दे देना, उससे ऐसे कार्य हो जाने, गाहे बगाहे भी दुष्कर्म ही हो जाने, तो अल्टीमेट क्या होता है? उससे कहीं न कहीं घाव हो जाता है। घाव से मतलब है जिसमें भरने में समय लगता है, या ऐसे भी घाव हैं जिनको भरा नहीं जा सकता, जिससे घाव से उबर पाना कभी कभी बहुत गहरे हो जाएं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। कभी कभी शरीर के अंगों को एम्प्यूट करना पड़ता है, काटना पड़ता है उस घाव को ठीक करने के लिए। गैंग्रीन कभी किसी को दुर्भाग्य से हो गया तो बड़ा कठिन कार्य है। तो वो घाव
के लिए जो वक्त है, समय की बात है, समय का फेर है, समय का चक्र है, वो तो मिल ही जाता है, मिलना ही है। उसके लिए हमको कोई अपने हृदय को द्रवित नहीं करना चाहिए। यह सीख हमारे को समय के बारे में मिलती है। यह सीख हमारे को विद्वानों के द्वारा कथाओं से, प्रवचनों से, बातों से, तथ्यों से प्राप्त हुई। अब जो दूसरी बात है मित्रों, वही वक्त की बात, क्योंकि आज बात सिर्फ और सिर्फ टाइम की हो रही है, वक्त की, समय की बात है। और वही वक्त कभी तो घाव दे देता है, और वही वक्त कभी मरहम भी लगा देता है, मलहम भी लगा देता है, अर्थात खुशी भी लगा देता है। या मलहम लगाने का दूसरा बात यह भी है, जो घाव हुआ है उसको भरने के लिए उपचार भी दे देता है, दवाई भी दे देता है। वह किसी भी रूप में हो, अनेकों रूपों में हो, वो बात, वह तथ्य, वो मर्म, वह स्पर्श रूपी मलहम भी काम आता है। लेकिन कब क्या किसको मिलना है, ये वास्तव में यह नियति द्वारा निर्धारित है, परमपिता भगवान के द्वारा, परम ब्रह्म के द्वारा, यह उनका आशीर्वाद है। ब्रह्मा की रचना ऐसी ही है। फिर जब रचना ऐसी ही है तो हम क्यों परेशान हो, पड़े रहें कहीं? जिसको देना होगा दे देगा, मिलना होगा ना मिल जाएगा, ना मिलने वाला होगा नहीं मिलेगा। नहीं मित्रों, यह बात नहीं है। यह बात अर्ध सत्य है कि जो मिलना है वो मिलके ही रहेगा, लेकिन हम अपने कर्मों के द्वारा अपने आप को बना या बिगाड़ सकते हैं। अपना नाम किस पट्टिका में लिखवाना है, कैसे दूसरे आपके बारे में जाने, उसका डिसीजन हमारा ही है। अर्थात कहने का मतलब तात्पर्य इतना ही है कि हमारे कर्म ही हमारे साथ जाते हैं। और ये कर्म बंधन जो है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में तो कर्म बंधन ही तो सिखाया, भागवत जी की कथा में भी कर्म बंधन ही तो है। कर्म बंधन से बंधा हुआ, कर्म तो करो लेकिन माया मोह को कुछ हद तक, एक लिमिट तक दूर भी रखने का प्रयास करो। पूरा तो अगर हम छोड़ दें फिर तो वह सात्विकता, सत्पुरुष या वो ऐसे सद्गुण तो फिर किसी विलक्षण प्रतिभा में ही मिलते हैं। इसलिए कर्म को बनाए रखें, और वो कभी घाव मिलना है, कभी मरहम मिलना है, उससे विचलित ना हो। क्योंकि उसी कैटेगरी में दूसरी बात जो आगे आ रही है फिर समय की या टाइम की, वह कभी वक्त चाहे मरहम के रूप में है कुछ और हो, कभी खुशी दे जाता है, बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिल जाती है, बहुत सारी चीज़ें मिल गई। और बहुत सारी चीज़ें मिल तो गए, क्या हम उनको सहेज सकते हैं, समेट सकते हैं, आत्मसात कर सकते हैं, या उस खुशी को बांट भी सकते हैं? क्योंकि आपकी खुशी बांटने के लिए, आपके मरहम को बांटने के लिए, शेयर करने के लिए सभी लालयत हैं, आपसे कुछ पाने के लिए सभी लालयत हैं, लेकिन आपके घावों का उपचार करने के लिए, घावों पर मरहम पट्टी करने के लिए कोई नहीं है। उसके लिए तो आपके कर्म बंधन ही हैं, स्वकर्म ही हैं। क्योंकि जो खुशी मिलती है तो उसके लिए तो सभी लालायत हैं, लेने के लिए, पाने के लिए, अपनी तृप्ति के लिए। लेकिन वही कभी गम भी दे जाता है, और जो गम में कोई डूबा हुआ होता है, किसी को भी कष्ट मिल रहा होता है, परेशानी में है, दिक्कत है, तो उस गम को बांटने के लिए भी आपका कोई मित्र नहीं है, कोई साथी नहीं है, कोई सखा नहीं है। इसलिए आपको सेल्फ रिस्ट्रेंट होके अपने कर्म पर, अपने विचारों पर, अपने धर्म पर, अपने मन मस्तिष्क पर दृढ़ता के साथ करते जाएं। और इसका बिल्कुल हमेशा ध्यान में रखें कि समय का पहिया या चक्र चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, रुकना तेरा काम नहीं, आगे बढ़ तू आगे बढ़। इसलिए हमको आगे बढ़ना है, खुशी मिले, गम मिले, मरहम लगे या घाव मिले, आगे तो बढ़ो, कोशिश करते जाओ, और अल्ततो गत्वा कुछ न कुछ आपको मिलेगा ही, प्राप्त ही होगा। और मिलेगा क्या मित्रों? वही मिलेगा जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। फल तो वही मिलने हैं जो आपने किए हैं, क्योंकि इसलिए कहा है बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए।
जब कांटे ही बोए हैं, बबूल का ही पेड़ उगा है, आपने बोया हुआ है, लगाया हुआ है, तो आम अर्थात मिठास कहाँ से मिलेगी, आनंद कहाँ से प्राप्त होगा? जैसा बोया वैसे ही पाएगा, है ना। इसीलिए उस वक्त को हम नज़रअंदाज ना करें, इस वक्त से हम सीखें, इस टाइम से सीखें, क्योंकि यही समय, यही वक्त कभी दोस्त बना देता है, किसी को दोस्त बनाता है, या समय वो आपके लिए अच्छा हो जाता है, पॉजिटिव टाइम हो जाता है। इसीलिए तो ज्योतिषियों के पास भी अच्छे समय के लिए, अच्छे मुहूर्त की गणना के लिए, अच्छे फलों की प्राप्ति के लिए हम लोग जाते हैं, ताकि मुहूर्त निकालने का मतलब है कोई भी कार्य के लिए मुहूर्त किसका निकाला जाता है मित्रों? कोई भी कार्य सत्कर्म है, अच्छा कर्म है, अच्छे विचार हैं, जिससे किसी को कष्ट ना होता हो, कम से कम जो करने वाले हैं उनको तो सुख की अनुभूति होती हो, आनंद की प्राप्ति होती हो। इसीलिए मुहूर्त का चयन किया जाता है। मुहूर्त का चयन करने के लिए जो भी अच्छे कार्य हैं, एक्टिविटीज हैं, जो भी संस्कार करने हैं, उनका फल अधिकतम मिले, इसलिए मुहूर्त का चयन किया जाता है। इसीलिए जब अच्छा शुरुआत हो गई, वेल बिगिन इज हाफ डन, शुरुआत अच्छी तो कार्य तो सिद्ध हो ही गया। इसलिए वक्त कभी दोस्त बना देता है, कभी दुश्मन बना देता है। उसके करता धरता, चाहे दोस्त बन रहे हों हमारे, या हम किसी के दोस्त बन रहे हों, या अपोजिट हो, दुश्मन हम बने, हमारे लिए कोई दुश्मन बने, दुश्मनी ले, वह सब हमारे के द्वारा ही बनाया हुआ है। हम आत्मसात करें कि हमने क्या बनाया, क्या खोया, क्या पाया। ऐसे वक्त का हम विचार करें, ऐसे वक्त को हम ऐसे ही ना गंवाने दें, ना जाने दें। और यही वक्त क्या करता है मित्रों? कभी शिखर पर चढ़ा देता है, अर्थात चाहे वो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई हो, उसके टॉप पर हो, या आपका नाम, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान सब कुछ हो, या कभी वही वक्त खाई में भी गिरा देता है। खाई में गिराने का मतलब है बिल्कुल हेल, जहाँ से फिर बच पाना, निकल पाना मुश्किल है। एक तरफ नाम पताका फहरा रही है, सूर्य की तरह चमक उसकी आ रही है, और एक तरफ गड्ढे में गिर गया, बिल्कुल पाताल में गिर गया, नरक में गिर गया, बदनामी ही होती रही, लोग उस पर थू थू करते रहे। तो यह वक्त का ही फेरा है, हमको संभलना है, हमको विचार करना है, या क्योंकि हमारे पास हमारे कर्म, हमारा मर्म, हमारा ध्येय स्पष्ट होना ही चाहिए। और यही वक्त, इसी वक्त में कभी हम पाप करते हैं, कभी पुण्य को करवाते हैं, अर्थात कभी यह वक्त पाप करवाता है और कभी पुण्य के कार्य भी करवाता है। तो जो भी है रिजल्ट तो वैसे ही मिलेंगे, और हमको सेल्फ रिस्ट्रेंट होके, आत्मसंयम से जो भी हम कार्य कर लेंगे, जिस डायरेक्शन में हम चल लेंगे, वही फल देगा। वैसे ही आपकी अनुभूति भी होगी, मनसा वाचा कर्मणा, मन भी वैसे, बुद्धि भी वैसे, विवेक भी वैसे, वाणी भी वैसे, उस तरफ ही चल पड़ेगी। इसलिए वक्त को संभाल के रखो, क्योंकि वो तेज भागने वाला है। और यही वक्त, इसी समय, इसी वक्त से कभी प्रेम की अनुभूति होती है, कभी प्रेम कराता है वक्त, और कभी नफरत भी कराता है, घृणा भी मिल जाती है। ये सारी चीज़ें, ये सारी ऋचाएँ, ये सारी क्रियाएं ब्रह्मा जी द्वारा नियत हैं, भगवान के ये संरक्षण में हो रही हैं, भगवान के आशीर्वाद से हो रही है। वह तो आपका परीक्षा लेने के लिए बैठे हुए। इसीलिए मित्रों कहा जाता है कि जो जितना गॉड फियरिंग होता है, जितना सज्जन होता है, उसको भगवान सफलता देने में, उसका कार्य करने में उसकी परीक्षा लेते हैं, आसानी से नहीं करते। और जो जितना दुष्ट प्रकृति का होता है, लगता तो यही है कम से कम इस कलयुग में कि उसके तो काम हो ही गए, हमने तो इतने विचार किए, आराधना की, मदद की, सेवा की, दुष्कर्म नहीं किए, कटुवाणी नहीं बोली, कलुषित वाणी नहीं बोली, फिर भी हमारी तो परीक्षा भगवान ले रहा है। यस मित्रों, बिल्कुल सही है। वक्त के अनुसार वक्त बड़ा बलवान है, भगवान परीक्षा अवश्य लेता है। हमको दिखता नहीं है दुष्ट की दुष्टता का, या दुष्ट को भी दुष्टता का अनुभव नहीं होता, उसको आनंद मिल रहा होता है, लेकिन अल्टीमेटली जो सही है वही सही है, जो गलत है वही गलत है। ऐसी अनुभूति भी वक्त के अनुसार ही मिलती है, वक्त ही बड़ा बलवान है। इसीलिए मित्रों कहा है कि इंसान नहीं बदलता, बल्कि उसका वक्त बदल जाता है। आज अच्छा है, कल बुरा है, कल सर्दी थी, आज गर्मी है, आज बहुत कुछ मिला, कल नहीं मिला, आज झगड़ा हुआ, कल प्रेम हुआ। यह वक्त की बात है। इसलिए हमको किसी भी समय में
किसी भी वक्त में किसी भी कार्य के लिए पूर्ण समर्पित भाव से अपने आप को कंसंट्रेट करके एक नियत समय में नियत कार्य करने के लिए, यही तो टाइम मैनेजमेंट है। हम अपने आप को प्रेरित करें और अपने आप को संयमित रूप से इस वक्त का और अधिक रूप से पालन करें। इसमें हम घड़ी की सुई की तरह टाइम मैनेजमेंट को करें। एक एक पल प्रतिपल क्षण को भी उसका बेकार ना जाने, व्यर्थ ना जाने दें। और जब जिस चीज़ की ज़रूरत हो, जितनी ज़रूरत हो वही कार्य करें। ना तो किसी को उपदेश अधिक दें, ना किसी से हम आदेश ही अधिक लें। ये सारी बातें, सारी तथ्यों का जब हम ध्यान रखेंगे तो टाइम मैनेजमेंट इससे बढ़िया कुछ नहीं है। इससे और अधिक सीख क्या मिल सकती है कि हम अपने समय को अच्छे से व्यतीत कर पाते हैं, इसका सही सदुपयोग कर पाते हैं। यही बात जानते, सुनते, करते, फिर अल्टीमेटली क्या होगा। जो टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन जो हमने स्टार्ट में किया था, समय और ज्वार भाटा किसी का इंतज़ार नहीं करती, या समय और मौत किसी का इंतज़ार नहीं करती, उसके भय से हमको मुक्ति मिल जाएगी, विरक्ति मिल जाएगी। और हर कार्य को हर समय हर पल भगवान के निमित्त मानकर, या अपनी मेरी ये ड्यूटी है, मुझे करना ही है, मुझे करना ही चाहिए, ऐसा सोचकर हम प्रयास करेंगे। हो सकता है वक्त कभी ख़राब हो तो गम दे दे, लेकिन वो वक्त बदलते हुए देर नहीं लगती, खुशियाँ भी देता है। घाव ही हमेशा दे ऐसा नहीं है, मरहम भी उसी वक्त में मिलता है। कभी खाई में ही गिरने वाली बात हो, बदनामी की बात हो, ऐसा नहीं। सूर्य की तरह चमक भी वो देता है, शिखर पर भी पहुंचाता है, और प्रेम भी देता है, नफरत को भी दूर कर देता है। बस ज़रूरत केवल और केवल हमारे प्रयासों की होती है, हमारे कर्मों की होती है, हमारे आस्था की होती है। इसलिए आस्थावान बने, प्रयासरत रहें और अपने कर्मों को करते हुए समय का नष्ट ना होने दें। टाइम को मैनेज करने की कोशिश करें, और मैनेज करते करते अल्टीमेटली आदत भी ऐसी हो जाएगी, आपका काम भी ऐसे हो जाएगा कि आपका अनुसरण करने वाले, आपके अनुयायी अनायास से बहुत बढ़ जाएंगे। कभी आपको पता भी नहीं होगा कि आपकी चर्चा कहाँ कहाँ किस किस स्तर पर होती है, और वो चर्चा मित्रों दोनों की होती है, या सत्पुरुषों की, स्वामी विवेकानंद की तरह, या किसी दुष्ट की। बाकी सामान्य आमजन जो भी हैं उनकी कोई नाम में नहीं लेता। ठीक है, सगे संबंधी बहुत मित्र हैं, कुछ समय तक, जब तक साथ है तब तक, या उससे आने वाले समय कुछ समय तक, उसके पारायण के बाद कुछ दिन याद रख लें, लेकिन अल्टीमेटली भूल जाते हैं। इसलिए हम कोशिश करें विवेकानंद बनने की तरफ, उस तरफ अग्रसर तो हों। भगवान कृष्ण की लीलाओं का, श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की लीलाओं को क्यों अनुसरण करते हैं, क्यों उनको याद रखते हैं? इसीलिए उनके जो किए गए कर्म थे वो उदाहरण थे, वो आदर्श थे। उन आदर्शवादिता को, क्योंकि समय तब भी था, चाहे वो 14 वर्ष का वनवास हो, श्रीलंका पर आक्रमण हो, राक्षसों का संहार हो, भगवान श्री राम के पिता राजा दशरथ का मृत्यु हो, और उसी के बाद जो बाकी क्रियाएं हैं वो हों, या कृष्ण का जेल में जन्म लेना, कालिया नाग पर सवार होना, द्वारका गमन आदि जो कुछ भी कार्य हैं, जो कुछ भी तथ्य हैं, वह निमित्त हैं। उसका सदुपयोग करना हमको आना चाहिए, सदुपयोग हमको जरूर करना चाहिए, क्योंकि अब वक्त तो नहीं तो सब कुछ देने के लिए तैयार है। कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, सुबह दोपहर शाम रात, और फिर अगले सुबह फिर आनी। जो इंसान जिंदा रहा वो कल क्या भी देखेगा, परसों भी देखेगा, आने वाले समय भी देखेगा। इसलिए हम क्यों ना आज से, अभी से ऐसे कार्य करें कि हमारा समय बर्बाद भी ना हो, अच्छा भी हो, और हमारा भी नाम कम से कम आदर के साथ तो लिया ही जाए। कोई तो याद रखे, दुष्कर्मों के लिए, बुरी बातों के लिए उसको दूर रखें, उससे हम दूरी बनाए रखें। इसलिए वक्त का सदुपयोग करें। यही आज की सीख, यही आज का मर्म है। आपने बहुत ध्यान से सुना, आपका धन्यवाद, साधुवाद। आने वाले रविवार के दिन एक और टॉपिक के साथ फिर हम बात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।